देव भगवान की जय। आज से हम रामायण प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हम आपको तुलसीदास जी का जीवन चरित्र सुनाएंगे। अथ है श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र सटीक। दोहा। वैकटेश पद पदम नमी उर्धर तुलसीदास, जन्म चरित्र वर्णन करूं सुनत होत दुख नाश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री वेंकटेश जी के चरण कमलों को नमस्कार कर हृदय में तुलसीदास जी को धारण कर गोस्वामी का जीवन चरित्र वर्णन करता हूँ, जिसके सुनते ही दुखों का नाश होता है। सौठा। बंदो सीताराम विमल चारु पद कमल युग, जहि प्रभाव त्यं धाम पूरति तुलसी के चरित्र। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीताराम के उज्ज्वल चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिसके प्रभाव से 3 लोकों में तुलसीदास जी के चरित्र पूर्ण हो रहे हैं। जगत भयो नहीं कोय, गोस्वामी तुलसी सरिस, दियो अधर्म ही खोय, रामायण रची सुरसरी। गोस्वामी तुलसीदास जी के समान जगत में कोई नहीं हुआ, जिन्होंने गंगा रूपी रामायण रचकर अधर्म को खो दिया। आदि अनंत लगी तासु तुलसीदास चरित्र को, रसना करन विकासु मेरे शक्ति कछु नहीं। तुलसीदास जी का चरित्र आदि से अंत तक लिखूं और प्रकाश करूं, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। पे विशंति इतिहास प्रियदास नाभा कथिक, सतमुख कछुक प्रकाश तो नृति वर्णन करो। परंतु उनके संबंध में प्रियदास और नाभाजी के कहे 20 इतिहास हैं, जो उन्होंने वर्णन किया, सोई मैं कहता हूँ। राजापुर यमुना के तीरा, तुलसीदास बसे मति धीरा, पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास अघाता। राजापुर यमुना के किनारे तुलसीदास जी की जन्मभूमि थी। यह मतिधीर वहाँ के थे, सब प्रकार शास्त्र में कुशल और विद्या में विश्वास पूर्ण थे। भा विवाह आई जब नारी, तासो अतिशय नेह पसारी, आयो तिह ही लिवावन भाई, करे न तुलसी तिह विदाई। जब विवाह हो गया, घर में स्त्री आई तो उससे बड़ा स्नेह किया। जब उसका भाई उसे बुलाने आया, तब तुलसीदास जी ने उसकी विदाई नहीं की। नेहर हित तिराया बुरुझानी, तदपिन कहीं तासु कछु मानी, आप गए कछु काज बजारा, तब भाई ले भगनि सिधारा। स्त्री ने माता के यहाँ जाने का हठ किया तो भी उन्होंने कुछ न माना। जब वह किसी काम को बाजार गए, तब पीछे भाई अपनी बहन को ले गया। आयो पुनि तुलसी जब गेहूँ, विकल भयो तिय बिन वसने हूँ, वर्षन लागे मेहि अधराता, बाढ़्यो यमुना प्रवाह अघाता। जब तुलसीदास घर आए, तब स्त्री को न देख प्रेम के वश हो बहुत दुख पाया। इस समय सोच करते आधी रात हो गई। मेघ बरस रहा था, यमुना बढ़ रही थी। भई विभावरी भूरी अंधेरी, करहूँ पसारे परत नहेरी, अर्ध रात तही काम सतायो, चलियो सबसु ग्रह तिय मन लायो। रात ऐसी अंधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझता। उस समय काम ने इन्हें बहुत व्याकुल किया। सो उसी समय स्त्री को मन में स्मरण करते हुए ससुर के घर को चले। बढ़ियो यमुना कर बड़ो प्रवाहा, पेरी परियो नहीं भयहु उर्माहा, अर्ध निशा गो ससुर द्वारा, लगे रहे चहु और किवारा। यमुना जल से भरी जाती थी, उसमें कूद पड़े और तैरने लगे। मन में भय न किया। अर्धरात्रि में ही ससुर के द्वार पहुँचे। उस घर के सब और किवाड़ बंद थे। दोहा। गयो पछिति चढ़ित झूलत रहे भुजंग, ताहि पकड़ी ऊपर गयो रंगियो काम के रंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पीछे की दीवार पर एक सर्प लटक रहा था। उसे रस्सी समझकर पूछ पकड़ काम मद में रंगे, अर्थात कामातुर हो ऊपर गए।
जाय नारी ढिंग दियो जगाई, प्रथम नारी रही चौ आई, चीनहि बहुरी शंका अति कीन्ही, गिरा बाण समसोहनि दीन्ही। स्त्री के पास जाकर जगाया, प्रथम वह चौकन्नी हो गई, फिर पहचान कर बड़ी शंका की और बाण के समान वाणी बोली, धिग 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 तो ही प्राण प्यारे, चाम हाड़ अति निरस हमारे, ऐसा मन जो लागत रामे, तो सुधरत तिहारे सब कामे। हे प्रीतम, तुमको धिक्कार है, जो हमारा चाम हाड़ का बना निरस शरीर है उसमें ऐसा मन लगाया। यदि राम जी में ऐसी प्रीति करते तो तुम्हारा सब काम बन जाता। नारी बैन सर सम उर लागे, पूरन सकल पुण्य फल जागे, तुलसीदास कह मान गिलानी, है सती तिय तब बानी। स्त्री के यह वचन वाण के समान लगे, मानो पूर्व जन्म के सब पुण्य जागे। तब गिलानी मानकर तुलसीदास जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी वाणी सत्य है। बहुरे तुरत मुँह की नाई, गे काशी तजी भवन गुसाई, विनती किए विश्वेश्वर पाही, राम भक्ति दीजे मोहि काही। यह कहकर मूक से हो गुसाई जी वहाँ से चले और घर छोड़ काशी में आए। विश्वेश्वर से विनय की हे भगवान, मुझे राम की भक्ति दीजिए। सुकर क्षेत्र गया पुण्य सोई, गुरु किए तह अति मुद मोई, गुरु की अति सेवा तह ठायो, रामायण अध्यात्म ही पायो। फिर वाराह क्षेत्र को गए, वहाँ एक गुरु किया और गुरु की अत्यंत सेवा करके आध्यात्म रामायण पाई। तुलसीदास आए पुनि काशी, भे अनन्य रघुनाथ उपासी, भजन करत बीत्यो बहु काला, भे प्रसन्नता पर शशि भाला। और फिर काशी में आए रघुनाथ जी के अन्य भगत हुए, भजन करते बहुत समय बीत गया, तब शिव जी प्रसन्न हुए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। दोहा। रामायण जय होय तह सुनन हेतु नित जाय, कथा समापत है गए, तहान पुनि ठहराए, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहाँ रामायण हो वहाँ नित्य सुनने को जाएं, कथा समाप्त होते ही फिर वहाँ नहीं ठहरते थे। बही भूर्मि हित दूरी ही जाही, लिए कमंडल इक कर माही, सोच क्रिया करी बचे जो नीरा, बदरी तरु डारे मति धीरा। हाथ में कमंडल लिए शौच करने को नगर के बाहर जाते थे। शौच क्रिया से जो जल बच जाता उसे एक बेरी के वृक्ष के नीचे डाल देते थे। रहे एक तह प्रेत पुराने, असुचि नीर लही सो सुख माने, यही विधि बीती गए कछु काला, एक दिन बोल्यो प्रेत कराला। वहाँ एक पुराना प्रेत रहता था, सो उस पवित्र जल से सदा सुख मानता था। जब ऐसे कुछ समय बीत गया, तब एक दिन वह कराल प्रेत बोला, तो पर अहो प्रसन्न गुसाई, मांगे सब अपनी मन भाई, तब सुनी तुलसीदास कह बानी, अहो कौन तुम परे न जानी। हे गुसाई जी, मैं अब तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, जो मन भावे मांग लो। यह सुन तुलसीदास बोले, तुम कौन हो जान नहीं पड़ता। सौभाष्य जानहु मोहि प्रेता, यही बदरी तरु मोर निकेता, यहीं पर जौन सलिल तुम डार्यो, मैं निज सेवा ताहि विचार्यो। तब उसने कहा, मैं प्रेत हूँ, इस बदरी तरु के नीचे मेरा स्थान है, इस पर जो तुमने जल डाला है मैंने उसे अपनी सेवा विचारी है। तुलसीदास कहाँ तुम प्रेता, प्रेत कहाँ मनुजन कह देता, जानन चाहूँ जो मम मन केरी, तो सुनिए मैं कहो निबेरी। तुलसीदास जी ने कहा, तुम प्रेत हो तो प्रेत मनुष्य को क्या दे सकता है। जो मेरे मन की जानना चाहते हो तो मैं जो कहूँ सुनिए। जो रघुवीर दर्श में पाऊँ, जियत पर्यंत तोर यश गाऊँ, और कछु मेरे नहीं आशा, कहो प्रेत तब भरो हुलासा।
जो मैं श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाऊं तो जीते जी तुम्हारे गुण गाऊं, मुझे और कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोला, राम दोहा, राम दर्श करवा दो, मोर जोर कछु नाही, पे सहाय हित कछु कहो, यह उपाय तुम काहि, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने की तो मुझे सामर्थ्य नहीं है, परंतु सहायता रूप एक उपाय तुमसे कहता हूँ। जहाँ रामायण सुनन सिधारो, सबके पीछे जाय निहारो, अति निर्धन दुखी अति दीना, पूरति रोग नैन ते हीना। जहाँ तुम रामायण सुनने को जाते हो, वहाँ सबके पीछे जाकर देखो, बड़े निर्धनी दुखी दीन वेश बनाए, रोगी नेत्र दुखते से किए, उठे सकल स्रोतन के पाछे, मंद चलत त्रिकुटकटि काछे, सो है साचो पवन कुमारा, तहि रामायण सुनन अधारा। जो सबसे पहले आते और सब श्रोताओं के पीछे उठते हैं, सहज में चलते, कमर में फटा दुपट्टा लपेटे हैं, उनको तुम सत्य महावीर जानो। उन्हें रामायण सुनने का बड़ा प्रेम है। नैम पवन सुत असनीत धरहि, श्रवण सदा रामायण करहि, मिले तुम्हें कौन हूँ उपाय, राम दर्श की करे सहाय। महावीर जी का यह नियम है कि सदा रामायण सुनते हैं, वे तुम्हें किसी उपाय से मिल जाएंगे तो राम दर्शन करा देंगे। प्रेत वचन सुनि तुलसीदासा, उर्मे उमंग्य अमित हुलासा, ताहि गुरु गुनि भवन सिधारे, कथा सुनन हित तुरत पधारे। प्रेत का वचन सुनकर तुलसीदास जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, उसे गुरु जानकर घर गए और कथा सुनने को तुरंत सिधारे। कथा सुनत तह लख्य प्रवीणा, अति कुल रूप तनु छाम मलीना, दूर ही बैठे आधार ऐसा, ऐसो नैना लखियो प्रेत कह जैसो। कथा सुनते में उन्होंने महावीर जी को महामलिन टूटे फूटे वेश में महाकुरूप देखा और नेत्र विहीन के समान दूर ही बैठे थे, जैसे प्रेत ने कहा था। होंगे कथा समापत जब ही, श्रोता चले भवन कह तब ही, रहे बार कछु बैठ गुसाई, चाल्य पवन सुत जड़ की नाई। जब कथा समाप्त हो गई तब श्रोता अपने अपने घर को गए। गोस्वामी जी कुछ समय तक बैठे रहे और महावीर जी जब मूर्ख का सा आकर किए चले, जड़ मूर्ख का सा आकार किए चले। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।